हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेदा हैकर। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 1 दर्शन, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब 5 या 10 नंबर में हर साल ही इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको पढ़ा जाए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इतना हो जाए कि आपसे अगर कोई दर्शन के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप 5 नंबर या 10 नंबर में उसको लिख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले इसकी निरुक्ति देख लेते हैं। तो निरुक्ति क्या है? दृढ़ धातु में लुट प्रत्यय लगाने से दर्शन शब्द बनता है। इससे दृढ़ धातु में लुट प्रत्यय लगाने से दर्शन शब्द बनता है। इसके बाद इसकी परिभाषा, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप में से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। यथार्थ रूप में यानी जो जैसा है, यानी जैसा है वैसा ही देखने की और समझने की जो दृष्टि प्रदान करे उसे दर्शन कहते हैं। अब इसके बाद है दर्शन एवं उनका श्रेणी विभाजन, यानी हम जो दर्शन हैं उनको 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो परलोक, ईश्वर और वेद में आस्था रखते हैं, और नास्तिक वे हैं जो परलोक, ईश्वर और वेद पे आस्था नहीं रखते। तो आस्तिक दर्शन होते हैं 6 और नास्तिक दर्शन होते हैं 3। 6 कौन कौन से हैं आस्तिक दर्शन? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। और नास्तिक दर्शन 3 हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। अब इन आस्तिक दर्शनों में भी जो वेदांत दर्शन है वो एकत्ववाद को मानता है। एकत्ववाद यानी सिर्फ जो दुनिया का मूल है वो क्या है? ब्रह्मा को माना है इसने। ठीक है ना? ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या ऐसा कहा है, यानी ब्रह्मा ही सत्य है और जग मिथ्या है। ठीक है। इसके बाद द्वैतवाद सांख्य दर्शन ने माना है, यानी 2 मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, यहीं से मिलकर संसार बना है, ऐसा मानता है। इसके बाद त्रैतवाद में वैशेषिक, न्याय और योग ने प्रकृति पुरुष में ईश्वर को ऐड कर दिया है, और मीमांसा ने प्रकृति पुरुष और ईश्वर की जगह अदृश्य को ऐड किया है। इनसे मिलकर संसार बना है, ऐसा मानना है इनका। तो अब देखते हैं ये टेबल। तो इस टेबल में आस्तिक दर्शन जो हैं उनके रचनाकार, वाद, प्रमाण और पर्याय दिए गए हैं। तो इतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है। इतना भी अगर आपको याद रह गया तो आप समझिए कि 4-5 नंबर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है। तो सबसे पहला है न्याय दर्शन। तो इसके रचनाकार हैं महामुनि गौतम। इसको नाग से याद रख सकते हैं आप, ना और नाग। ठीक है, न्याय गौतम। ठीक है। वाद, फिर असत्कारवाद, आरंभवाद और पिठरपाकवाद को मानते हैं। 4 प्रमाण बोले हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या और पुराण न्याय बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर है वैशेषिक दर्शन। इसके रचनाकार है महर्षि कणाद या उलुक। तो वैशेषिक में वह स्टार्टिंग में है और लास्ट में का है, तो इससे याद रख सकते हैं आप, क से कणाद। ठीक है। असत्कार्यवाद, आरंभवाद, परमाणुवाद और पीलुपाकवाद को मानते हैं। 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। और इसको आलोक्य दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्प न्याय भी कहते हैं। न्याय से यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि न्याय दर्शन का पर्याय है। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर आता है सांख्य दर्शन। तो इसके रचयिता हैं कपिल मुनि। तो साक याद रखना है, साक, साक। ठीक है, स से सांख्य और क से कपिल मुनि। ये सत्कार्यवाद, परिणामवाद, कार्य कारणवाद और द्वैतवाद को मानता है। 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ये सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, इसलिए इसको प्राचीनतम दर्शन भी बोलते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सांख्य दर्शन है। फिर है योग दर्शन। इसके रचनाकार है पतंजलि, ये तो आपको याद ही रहेगा। फिर 2 बात माने हैं, परिणामवाद और त्रैतवाद। 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। और इसको शेषत्वर सांख्य भी बोलते हैं। फिर है मीमांसा दर्शन। इसके रचनाकार है महर्षि जैमिनी। तो इसको माजी क्या रखना है ना, माजी जैमिनी। ठीक है। 2 वाद माने हैं, कर्मकांडवाद और अपूर्ववाद। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान 4 प्रमाण माने हैं। इसको पूर्व मीमांसा, कर्तव्य मीमांसा और द्वादश लक्षण भी बोलते हैं। ठीक है। फिर है वेदांत दर्शन। तो इसके रचनाकार है वेद व्यास। तो इसको आपको याद ही रहेगा, वेदांत वेद व्यास। और विवर्तवाद, अद्वैतवाद और अध्यात्मवाद को मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 6 प्रमाण माने हैं। इसको उत्तर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ब्रह्म सूत्र और भिक्षु सूत्र भी बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा और कर्तव्य मीमांसा बोलते हैं, और इसको उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नास्तिक दर्शन। तो ये 3 हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन।
तो चारवाक दर्शन, इसमें रचनाकार तो नाम से ही है, चारवाक दर्शन का चारवाक, बौद्ध दर्शन का गौतम बुद्ध और जैन दर्शन में का वर्धमान महावीर। कौन कौन से वाद माने हैं? तो चारवाक दर्शन ने भौतिकवाद, देहात्मवाद, चतुर्भूत सिद्धांतवाद और जड़वाद। पर्याय क्या क्या हैं? तो इसको बृहस्पत्य दर्शन भी बोलते हैं, भौतिक दर्शन भी बोलते हैं, शुद्ध नास्तिक दर्शन भी बोलते हैं। इसने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। बौद्ध दर्शन जो है इसने कौन कौन से वाद माने हैं? तो क्षणभंगुरवाद, सूर्यवाद, संघातवाद और शून्यवाद। प्रमाण 2 माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर जैन दर्शन ने अनेकांतवाद माना है, स्याद्वाद माना है, सप्तभंगीन अनुवाद माना है। और प्रमाण कौन कौन से? 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ये शॉर्ट रूप में मैंने आपको सारे दर्शनों का बता दिया है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम सारे दर्शनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में नहीं कह सकते, मतलब बस हमको इतना जानना है कि सारे दर्शनों का मेन मोटिव क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा नंबर ऐड करने के लिए मैं थोड़ी जानकारी आपको हर दर्शन में और दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको अगर 10 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर एक दर्शन आ जाता है अलग से ही कि न्याय दर्शन के बारे में बताइए, तो आप 10 नंबर में उसके बारे में लिख पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है न्याय दर्शन। तो सारे दर्शनों में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मुख्य उपपाद्य विषय, यानी उसका मेन मोटिव क्या है हर दर्शन का। तो क्या है? वस्तु तत्व की यथार्थता का प्रमाणों के द्वारा निर्धारण करना तथा मोक्ष की प्राप्ति हेतु राग, द्वेष और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कराना इस शास्त्र का जो है कि उद्देश्य है। तो क्या है? यथार्थता का, यानी जो रियलिटी है, यानी जो हम सही है, ठीक ना, उसको प्रमाणों के द्वारा उसका निर्धारण करना या पता लगाना, ठीक है। और मिथ्या ज्ञान को दूर करना या उसकी निवृत्ति करना इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। यही विशेषता भी है। न्याय दर्शन प्रमाण पर आधारित युक्ति संगत तर्क को प्रधानता देता है, इसे प्रमाण विचार दर्शन भी कहते हैं। फिर ये 16 तत्व इसमें बताए गए हैं दर्शन में। कौन कौन से? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेताभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इतना आपको इस दर्शन के बारे में याद रखना है, और पिछला जो मैंने टेबल पे जो बताया था वो आपको याद रखना है। इतना बहुत है याद करने के लिए एक दर्शन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन। तो इस दर्शन का जो मुख्य उपाद्य विषय है, उन पदार्थों का विवेचन करना जिनके मध्य जीवन पनपता और फूलता है। तो क्या है? उन पदार्थों का विवेचन करना जिनके मध्य जीवन पनपता और फूलता है, इस दर्शन का उद्देश्य है। इस दर्शन में 6 पदार्थ बताए गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष और समवाय। इस दर्शन का अनुवाद चीनी भाषा में भी है, और इंग्लिश में जो इसका अनुवाद है वो प्रसिद्ध है। इसमें कुल 10 अध्याय एवं 354 सूत्र हैं। वैशेषिक दर्शन पर जो है कि अरस्तु के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है, और इस पर टीकाएँ कौन कौन सी हैं? तो प्रशस्त पादभाष्य, किरणावली, न्याय कंदली और 10 पदार्थी। सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो है एक चिंतन प्रणाली पर आधारित दर्शन है, जिसका लक्ष्य अध्यात्म और अधिभूत का अंतिम स्तर तक चिंतन करना और उनके बीच जो संबंध है उसको स्पष्ट करना, और उनके यथार्थ भेद को, यानी उसके बीच में जो सही जो भेद है उसका साक्षात्कार करना, ये इस दर्शन का मुख्य उपाद्य विषय है। सांख्य दर्शन ने 25 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? पुरुष, प्रकृति, महान और अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत और 11 इंद्रियां। सांख्य दर्शन ने सृष्टि, उत्पत्ति एवं विकास क्रम बताया है, और इंद्रियों को अहंकारिक माना है। अब ये दर्शन, जैसा कि मैंने बताया था, कि द्वैतवाद को स्वीकार करता है, यानी ऐसा मानना है इसका कि जो संसार है वो प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। मतलब प्रकृति अकेले इस संसार का निर्माण नहीं कर सकती और पुरुष अकेले इस संसार का निर्माण नहीं कर सकता, दोनों साथ में ही इस संसार का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा इसका मानना है। इसका रीज़न ये है कि जो प्रकृति है वो जड़ है लेकिन सक्रिय है, क्रिया कर सकती है। पुरुष चेतन है लेकिन निष्क्रिय है, ठीक है। तो दोनों अकेले संसार का निर्माण नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में कि जैसे लंगड़ा और अंधा दोनों स्वतंत्र रूप से चाहें तो अपनी मंजिल तय नहीं कर सकते, लेकिन यदि वे दोनों मिल जाएं, ठीक है, तो मंजिल आसानी से तय कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है योग दर्शन। तो इस दर्शन का जो मुख्य उपाद्य विषय है वो है मुख्य रूप से उन प्रक्रियाओं का उत्पादन करना जिनके अनुष्ठान से अधिभूत और अध्यात्म के भेद का साक्षात्कार होता है।
ठीक है। अष्टांग योग के बारे में यहाँ बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इसमें से जो स्टार्टिंग के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिरंग बोला गया है, और धारण, ध्यान और समाधि इसको अंतरंग बोला गया है। क्योंकि जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है, इनको बहिरंग इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बाहरी क्रियाओं से संबंधित हैं। फिर आपको ऐसे नंबर वगैरह बढ़ाना है तो आप ये भी नीचे वाला याद रख सकते हैं कि यम के 5 टाइप होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम के 5 भेद होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पाणिधान। चित्तवृत्तियाँ 5 होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है। मीमांसा दर्शन, तो इस दर्शन में मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का व्यवहारिक दृष्टि से ये दर्शन जो है बोध कराता है, जिससे मनुष्य का ऐहिक और परलौकिक अभ्युदय हो सके। यानी ये जो दर्शन है वो मुख्य रूप से कर्तव्य को प्रधानता देता है। यानी इसका मानना है कि कर्म के अनुसार ही फल होता है, फल को देने वाला ईश्वर है। यानी कर्म करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। यह दर्शन यज्ञ आदि कर्मों से एक विशेष तत्व अदृष्ट की उत्पत्ति की कल्पना करता है। यानी यज्ञ को बहुत मानते थे ये लोग कि यज्ञ करने से विशेष तत्व की उत्पत्ति होती है, ऐसा। इसमें 3 कर्म बताए गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। इसके सिद्धांत हैं कर्मकांड, कर्म विपाक और पाप पुण्य पर आधारित है ये दर्शन। वेदांत दर्शन, तो इस दर्शन का जो मुख्य उपाद्य विषय है वह समस्त विश्व के विधाता परब्रह्मा का स्वरूप उपादित करना एवं उसके ज्ञान साधनों की ओर प्रेरणा देना। पहले भी आपको मैंने जैसे बताया था कि ये दर्शन जो है ब्रह्मा के अलावा सिर्फ ब्रह्मा को ही मानता है। ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्मा ही सत्य है और जग मिथ्या है। इस दर्शन पर अगर क्वेश्चन आता है आपका 4-5 नंबर में तो सिर्फ ब्रह्मा के बारे में ही लिखते जाना है। ब्रह्मा निर्गुण है, ब्रह्मा निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, चैतन्य है। ठीक है, तो बस इस दर्शन में इतना ही है। अब बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। सबसे पहला है चार्वाक दर्शन। अब ये नास्तिक है तो पहली बात ईश्वर को ये नहीं मानता है, मृत्यु को ही मोक्ष और काम को ही पुरुषार्थ मानता है। इसके मतानुसार पाप पुण्य एवं स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। सांसारिक सुख ही स्वर्ग है और सांसारिक दुख ही नरक है। इसलिए जब तक जियो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, एक श्लोक आपको इसमें याद करना है, यावत जीवेत सुखम जीवेत नृणम कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस् देहस् पुनरागमनम कुतः। आगे चलते हैं। जैन दर्शन, ये ईश्वर की सत्ता को ये भी नहीं मानता, ये तीर्थकर को मानते हैं। जैन मत के प्रवर्तकों के क्रम से 24 तीर्थकर हुए हैं। वर्धमान महावीर जो हैं इनके 24वें तीर्थकर थे। ये तीर्थकर जो हैं कि मुक्त होते थे तथा अपने मत का प्रचार भी किया करते थे। इनके मतानुसार जगत अनादिकाल से प्रचलित है और अनंत काल तक इसकी धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये कर्म को जीवन का नैतिक नियम और अहिंसा को मनुष्य का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। 6 द्रव्य बताए हैं, कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। धर्म, अधर्म, आका, पूंजी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। धर्म, अधर्म, आका, पूंजी। मोक्ष के 3 मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। फिर आता है लास्ट है बौद्ध दर्शन। सर्व क्षणिकम क्षणिकम, ये क्षण भंगुरवाद को मानते हैं। यानी जो संसार की सभी वस्तुएं हैं सब क्षणिक हैं। जो अभी है अगले पल नहीं रहेगा, जो अगले पल है वो उसके अगले पल नहीं रहेगा। संसार दुखमय है, दुख की निवृत्ति मोक्ष से है। यह दर्शन भी ईश्वर तथा वेद को नहीं मानता, जैसा कि नास्तिक दर्शन है, इसलिए ये नहीं मानता है। यह जगत को प्रतीत्य समुत्पाद पर आश्रित मानता है, अर्थात जगत अपने कारणों से स्वभाव अनुसार चलता है, वह किसी चेतन की अपेक्षा नहीं करता। ये आपको याद रखना है। जगत किसको मानता है? प्रतीत्य समुत्पाद पर आश्रित मानता है। यानी जगत अपने कारणों से स्वभाव अनुसार चलता रहता है, वह किसी चेतन की अपेक्षा नहीं करता। जैन दर्शन में 6 द्रव्य बताए गए थे, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। इसमें धर्म अधर्म नहीं है, सिर्फ क्या है? आकाश, काल, पुद्गल और जीव, आका, पूंजी। ठीक है, तो इस प्रकार से दर्शन चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।